ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमको लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1020, 1032, 1045, 1058 एंड 1060। बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट निकालना है इन सबका। तो हमें क्या था, हमें कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना था। तो देखो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को दिख रहा है 70, 32 का कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है 58, 45 तो सिंगल है और 45 की तो वैल्यू भी है। ओके, किसी एक को बदलो, किसी एक को सेम रहने दो। तो पहले वाले को बदला मैंने कि 1090 माइनस 70, फिर दूसरे वाले को बदला तो इसको लिखा 1090 माइनस 58, मतलब वही 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना है। अब अगर मैंने शुरुआत के दो एलिमेंट चेंज कर लिए तो पीछे वाले मेरे को नहीं छेड़ने हैं। ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री में किसी एक को चेंज कर रहे हो तो दूसरे को मत करो। अब सिंस वी नो दैट कि कहीं लिखा हुआ है 1090 माइनस थीटा, तो इट इज सिंपली इक्वल टू कॉट थीटा। तो देखो ये शुरुआत की दो टर्म जो है 1090 माइनस थीटा लिखी हुई है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि पहला वाला हो जाएगा कॉट 70, दूसरा वाला हो जाएगा कॉट 58, थर्ड वाला जो है वो तो 1045 है, उसको एज इट इज लिखा हुआ रहने दिया, फोर्थ वाला जो है वो 1058 लिखा हुआ है, और लास्ट वाला जो है वो 1070 लिखा हुआ है। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं। मैंने लिखा कॉट 70 इंटू 1070 अलग से, फिर उसके बाद कॉट 58 इंटू 1058 अलग से, और लास्ट में लिख दिया 1045। अब हमने जब स्टार्टिंग करी थी ट्रिग्नोमेट्री की, इंटर रिलेशनशिप पढ़ा था, तब मैंने आपको बोला था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मतलब कहीं पर tan और cot जो है वो प्रोडक्ट हो रहे हो तो वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल को जब प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है। तो ऐसे ही cot 70 और 1070 भी 1 दे देगा क्योंकि सेम एंगल है। cot 58 और 1058 भी 1 दे देगा, और 1045 की वैल्यू तो टेबल में 1 होती है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 1। देख लीजिए क्या किया, प्रोडक्ट में था 20 और 70 देखा तो 20 को चेंज कर दिया 90 माइनस 70, फिर ऐसे ही 32 को चेंज कर दिया 90 माइनस 58, फॉर्मूला लगाया, एक्सपैंड किया एंड डन। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें ABC एक ट्राइंगल दे रखा है और A और B और C जो है वो इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, तो हमें cos A प्लस B बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। कैन वी से कि if ABC is interior angle of a triangle, then by angle sum property we can say A plus B plus C equal to 180। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहां से कैन आई से कि A plus B would be 180 माइनस C। क्योंकि A प्लस बी क्यों लिया है? क्योंकि देखो तुमको फाइनली जो निकालना है वो भी A प्लस बी निकालना है। अब बाई 2 निकालना है तो मैं दोनों तरफ बाई 2 कर रहा हूं। तो कैन आई से कि A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू इधर भी 180 माइनस C ओवरऑल बाई 2 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो व्हाट विल गेट A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा माइनस में C बाई 2। 180 बाई 2 90 और माइनस में पीछे आ जाएगा C बाई 2। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉस बोला है, तो मैं दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं दोनों एंगल्स को कॉस में लेके जा रहा हूं। तो इक्वेशन तो इक्वल्स टू में रहेगा क्योंकि दोनों तरफ कॉस ही लगा रहे हैं। तो अप्लाइंग कॉस बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कॉस A प्लस बी बाई 2, और ये क्या बन जाएगा? कॉस 90 माइनस C बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या कि सिंस वी नो दैट cos में कहीं 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट इट एज साइन थीटा। सो अगर मेरे पास जो इक्वेशन थी उसको मैं यहां पर लेके आ जाता हूं, और यहां पर अगर मैं LHS लेता हूं तो cos A प्लस बी बाई 2, अगर मैं RHS में फॉर्मूला लगाऊं तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन में दैट पर्टिकुलर थीटा, एंड दिस वुड बी द आंसर। कि अगर क्वेश्चन में पूछा है cos A प्लस बी बाई 2 क्या होगा, तो आंसर वुड बी साइन में C बाई 2। देख लीजिए इंटीरियर एंगल था ये, तो A प्लस बी प्लस C 180, तो A प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? 180 माइनस C। अगर वहां B प्लस C होता तो अपन B प्लस C को साइड में रख लेते, 180 माइनस A कर देते। इस तरीके से रीअरेंज किया। A प्लस बी बाई 2 चाहिए था तो डिवाइड बाई 2 कर दिया दोनों तरफ, तो इधर 90 माइनस थीटा बन गया, दोनों तरफ कॉस लगा दिया। तो जब RHS में cos 90 माइनस थीटा हुआ तो इट विल बी साइन थीटा, और वही हमारा आंसर हो गया। क्वाइट इजी, आया होगा समझ में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको भी एक बार अच्छे से समझना।
एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं कि कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि अभी तक तो हमने इक्वेशंस क्या देखी थी कि अगर एक तरफ कॉस था और दूसरी तरफ कॉस था तो एंगल निकालना था। अब एक तरफ साइन है और दूसरी तरफ कॉस है, बोला अब एंगल निकालो। तो क्या करो कि या तो साइन को कॉस में चेंज करो या कॉस को साइन में चेंज करो। अब देखो जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पड़ी थी तो वहां तो साइन से कॉस और कॉस से साइन आसानी से आ जाता था। कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो लीनियर है और लीनियर पावर में साइन थीटा से कॉस थीटा में जाने पर सिर्फ एक ही अप्रोच आती है हमको, क्या? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इज इट? तो हमने क्या करा, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। देखो क्या लिखा मैंने कि सिंस वी नो दैट कि cos 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा, कि अगर मैं cos 90 माइनस थीटा देखता हूं तो इट वुड बी साइन थीटा। तो जब हम LHS से RHS लेके जाते हैं तो RHS से भी तो LHS लेके जा सकते हैं। तो अगर इस वाले फॉर्मूले में मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं 3 थीटा से तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा। दोनों तरफ एंगल मैंने थीटा की जगह 3 थीटा लिख दिया तो भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे मेरे को क्या समझ में आया कि जो क्वेश्चन का LHS दे रखा था उसमें साइन 3 थीटा को आई कैन कन्वर्ट। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया इसका। नाउ क्वेश्चन इज साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 6। तो अब साइन 3 थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, ये इक्वेशन नंबर अगर 1 मान लें तो इक्वेशन 1 से वी कैन राइट इट एज cos 90 माइनस 3 थीटा। वापिस से सॉल्व करके देख लो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, वो वापिस साइन 3 थीटा आ जाएगा। इज इक्वल टू हाउ मच, cos थीटा माइनस 6। अब तुम देखो दोनों तरफ एंगल कंपेयर किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ cos आ गया है हमारे पास। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि मेरे को थीटा निकालना है तो एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो कंपेयरिंग the angles what we'll get 90 minus 3 theta जो है it must be equal to theta minus 6। क्योंकि देखो LHS में कंप्लीट एंगल क्या है 90 minus 3 थीटा, RHS में कंप्लीट एंगल क्या है थीटा माइनस 6, दोनों इक्वल होंगे। अब लाइक टर्म को एक तरफ लेके जा रहा हूं तो ये 3 थीटा जब इधर जाएगा तो इट विल बिकम प्लस 3 थीटा और ये माइनस 6 जब राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो इट विल बी प्लस 6। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बच गई कि 4 थीटा इज इक्वल्स टू 96। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 4। तो 96 डिवाइडेड बाय 4 निकालते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा 24 डिग्रीज। और यही हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ऐसा नहीं है कि हमसे सिर्फ इक्वेशन सॉल्व कराने का काम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री में, डायरेक्टली एंगल भी निकाला जा सकता है, एंगल भी पूछा जा सकता है। तुम देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी हमने इक्वेशन सॉल्व करना भी सीखा था और एंगल निकालना भी सीखा था। तो यहां पर भी हमने इक्वेशन निकालना भी सीखा और एंगल निकालना भी सीखा। तो ये था कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम माय साइड, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट पढ़े, वैल्यूज डिराइव करी, शॉर्ट ट्रिक सीखी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे और फिर मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब इसके और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आपके पास स्कूल बुक्स हैं, अच्छे से करो उन क्वेश्चंस को। कोई क्वेश्चन अटकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, जरूरत पड़े तो एक वीडियो भी बना दूं उसके लिए, ठीक है। बट प्लीज एक बार इसको अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जैसा मैंने पहले बोला था इट इज अ बिग बॉन ऑफ मैथ्स, है ना। ये अलग ही ब्रांच है कंप्लीट, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब नहीं छोड़ना है तो इसको बहुत अच्छे से समझो। मैंने वैसे बिल्कुल बेसिक से उठा के टॉपिक पढ़ाया है, जितनी सिंपल लैंग्वेज में बना सकता था उतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने तुम्हें इसको समझाया एंड होपफुली समझ में आ भी गया होगा। चलिए, थैंक यू।